उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट देखा गया। लोग परेशान हो गए। ऐसा लगा कि प्रदेश में कई जगह ठप हो गई। 1 लाख बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार 65 घंटे बाद खत्म हुई है, लेकिन इससे पहले हाहाकार मच गया। हड़ताल की वजह से राज्य के कई शहरों और गांवों में घंटों बिजली नहीं रही। बिजली नहीं आने से पानी की सप्लाई में भी दिक्कत होने लगी। 18 मार्च की रात ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली कर्मचारी यूनियनों के नेताओं के बीच में तीसरे दौर की बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म हुई। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा छा गया था, इसलिए भी ये पूजा चर्चा में आई। बिजली कटी हुई थी। मुख्यमंत्री ने अंधेरे में ही काशी के कोतवाल का दर्शन किया और उनकी आरती उतारी। मंदिर के पुजारी सदन लाल दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री शनिवार की सुबह लगभग 9:15 बजे मंदिर आए थे, तब बिजली कटी हुई थी। आपको बता दें कि 16 मार्च की रात 10 बजे से ही कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर थे। हड़ताल की वजह से 3000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने के साथ ही दर्जनों एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 बिजली कर्मियों पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा जिसको कहा जाता है, इसके तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि इन कार्रवाइयों के बावजूद कर्मचारी हड़ताल खत्म करने को तैयार थे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हड़ताल कर रहे संगठनों के नेताओं के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। उनसे सोमवार को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। बिजली विभाग ने भी हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था। इधर हड़ताल में रेगुलर बिजली कर्मियों के साथ संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारी भी शामिल रहे। इससे कई जिलों में हालात खराब हो रहे हैं। बिजली कर्मी क्यों हड़ताल कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मुताबिक 3 दिसंबर 2022 को योगी सरकार और बिजली कर्मियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इनमें ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का चयन समिति द्वारा किया जाना, 3 प्रमोशन पदों के समयबद्ध वेतनमान का आदेश दिया जाना, बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना समेत अन्य बिंदु शामिल थे। इनको लेकर समझौता हुआ था। समझौते में अमल न होने से यह विरोध शुरू हो गया। सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने समझौते के बिंदुओं को लागू करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन समझौते पर कोई अमल नहीं किया गया। समिति के मुताबिक सरकार ने समझौते में आश्वासन दिया था कि बिजली कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के जरिए ही किया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था को बंद करते हुए अब इन पदों पर स्थानांतरण के आधार पर तैनाती की जा रही है, जो बिजली कर्मियों के हड़ताल करने का एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स उत्तरा NCCOEE के आह्वान पर देश भर के करीब 27 लाख बिजली कर्मियों ने सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर दिया। अब ये घाटे में चल रही है डिस्कॉम। ये एक बड़ी बात है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल की वजह से बिजली कटौती हुई, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। आपको बता दें कि सरकार की 21,000 करोड़ की सब्सिडी के बाद भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी डिस्कॉम घाटे में चल रही है। बिजली विभाग हर महीने 1300 करोड़ का घाटा उठा रहा है। PUVVNL का 32,693 करोड़ का बिल बकाया है। MVVNL का 17,944 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। वहीं DVVNL का 16,184, PVVNL का 10,709 करोड़ और केस्को कानपुर का कुल 2,128 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। अब कर्मचारियों की मांग क्या है? बिजली कर्मचारियों को कई सालों का बकाया बोनस दिया जाए, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। अब इतनी बुरी हालत में कंपनी की हालत क्या होगी, इसके कर्मचारियों की हालत क्या होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 25,000 करोड़ रुपए के मीटर खरीद आदेश को रद्द किया जाए, पावर सेक्टर एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वो सारी मांगें हैं जिन मांगों को लेकर ये बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। बिजली निगमों के अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। हालांकि इनमें कई पर कार्रवाई की गई है, बहुत सारी FIR दर्ज की गई हैं। अब इसको समझिए कि आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। दूसरा, सरकार के लिए इस व्यवस्था को सुधारने या संभालने की ज़रूरत भी है। एक तरफ इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी वजह से ये पूरा विभाग चलता है, घाटे में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या ऐसी बातें हैं जिनको सुधारे जाने की ज़रूरत है? यानी बिजली सेक्टर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में अगर दुर्भाग्य से ऐसे हालात फिर से बनते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन में कैसे पूरा प्रदेश ठप हो जाता है और बिजली की वजह से कई ज़रूरी सेवाएं किस तरीके से चरमरा जाती हैं। एस्मा तक लगाना पड़ा है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अस्पताल होते हैं,
स्कूल होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती, बिजली से सब कुछ, पानी की सप्लाई बाधित हो जाती, पानी नहीं पहुंचा कई जगहों पर, हाहाकार से मच गया ऐसी स्थिति। अब देखना होगा कि सरकार का रुख इस पर क्या होता है, कितना कड़ा रुख रहता है। एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने स्टैंड पर है, हालांकि हड़ताल खत्म हो गई है, मांगों को लेकर क्या होता है, इन सब बातों का इंतजार किया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।